आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भारी गिरावट होने वाली है। तो अगर आपको भारी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं तो मैं बोलूँगा इस 7 रुपये के डेट फ्री शेयर को खरीदना मत भूलना अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है। ठीक है, जिस डेट फ्री पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ वैसे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, एक ईवी बैटरी स्टॉक भी आप बोल सकते हो इसको, छोटा बैटरी स्टॉक, मिनी बैटरी स्टॉक आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, और ये स्टॉक पर्सनली आपको पता है होगा, अगर नहीं पता है तो बता देना चाहता हूँ। 6 रुपये 50 पैसे के लेवल्स में आपको हमने रिकमेंड सजेस्ट किया था और हमारा स्टॉक का जो पहला टारगेट था 8.5 रुपये वो अचीव हो गया था। उसके बाद अब थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में जा रखा है और जैसे आपको पता है मार्केट गिर रही है, लोगों का मानना है मार्केट गिर रही है। अभी मेरा ऐसा कुछ व्यू नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। मार्केट गिरेगी, करेक्शन आएगी आपकी। करेक्शन मतलब अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। ठीक है, बड़ा जो डिप आना है वो मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा। हाँ, अगले 2-3 महीने बाद आए वो अलग बात है, लेकिन अभी आना मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसे कोई संकेत अभी नहीं दिख रहे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, बाकी अगर आप सच में मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू जानना चाहते हो कि सच में मार्केट गिरने वाली है तो भाई मुझे उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी और रिसर्च करने में टाइम लग सकता है कि मार्केट कब गिरेगी। टाइमिंग होता है, एक टाइम होता है मार्केट के गिरने का। अगर वो टाइम जानना चाहते हो आप तो बताओ मुझे नीचे कमेंट करके, या फिर एक काम करते हैं एक प्राइवेट क्लास रख लेते हैं संडे को। संडे मतलब इस संडे जो आने वाला 2 दिन बाद। तो करना क्या, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, और कमेंट कर देना है। और फिर कमेंट करने के बाद डायरेक्ट मैसेज कर दो मुझे, या तो ट्विटर में कर दो या इंस्टाग्राम में टैग कर दो स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, अगर आप ये काम करोगे तो संडे वाली जो प्राइवेट क्लास होगी उसका लिंक्स आपको मैं दे दूंगा, ताकि उसमें जो भी हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, मार्केट की मूवमेंट को कैच करने के लिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता रखा है अभी जो शॉर्ट टर्म निफ्टी का व्यू वो नीचे की तरफ है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड करते हो तो आप उससे सीख लोगे। अगर आप जानना चाहते हो तो आइए क्लास में सीखिए, साथ में ग्रो करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस 7 रुपये के स्टॉक के बारे में। तो आपको दिखाता हूँ स्टॉक का नाम। दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक का नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, निफ्टी 500 का स्टॉक है। ठीक है, एनएससी वैसी दोनों में कामकाज होता है। 45 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई है, उसमें से 26 लाख क्वांटिटी लोग अभी तक होल्ड करे हुए और 50-60% का रेशियो निकल के आता है। और दोस्तों पर्सनली आज मैंने स्टॉक में खुद प्रॉफिट बुकिंग करी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा का पूरा माल बेच दिया, नहीं, मैंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है। फ्यूचर में मैं स्टॉक को दोबारा एंट्री करूँगा अगर मौका मिलता है, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था। ठीक है, मेरे जो स्टॉक के टारगेट है काफ़ी बड़े आते हैं और मैंने आपको बहुत पहले अपडेट कर दिया था हमारे ये इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से 2 सप्ताह पहले। आप देख सकते हो 11 रुपये का हमारा फाइनल टारगेट है, 8 रुपये का हमारा पहला टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 6 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 80 पैसे के आसपास अच्छा खासा बाय था। 5 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस था, 5 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे इसमें आई थिंक 18 से 20% का गेन हुआ है। आराम से 18 से 20% दोस्तों बहुत होता है ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों के अंदर। ठीक है, 11 रुपये जाएगा, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, हलवा नहीं हो रखा है कि भैया 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। 8 रुपये का टारगेट आ चुका तो 11 रुपये का टारगेट भी आ जाएगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो बताया गया। 5 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हो। अगर जिसको डर लगता है तो मेरे तरह क्या करें, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करें। मैं दोबारा से स्टॉक में एंट्री करूंगा, मुझे पता है कि स्टॉक में दोबारा एंट्री कहाँ करेंगे, वो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है। तो शायद मैं उस समय आपको अपडेट ना कर पाऊँ लाइव मार्केट में, तो इसलिए आपको पहले अपडेट कर रहा हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो, मर्जी आपकी है भाई, अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को ध्यान पक्का रख लेना और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलना। अगर कोई नहीं है संडे वाले वीडियो में क्लास में आ जाओ, खुद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाओ। ठीक है भाई, अब बात करते आज एनएससी में कैसा काम काज हो गया। अब बात करते कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। ठीक है, अगर कंपनी शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगी तो वो टेक्निकल मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर जाना तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी मैटर करते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी ब्रॉड है, मतलब हर जगह कंपनी कामकाज करती है। ठीक है, आपका सोलर पावर से लेके आपका ये बैटरीज भी बनाती है। ठीक है, 399 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बढ़िया है सर जी।
ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ, मार्च क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हो 53 करोड़ के आसपास की सेल्स देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंस है काफ़ी हाई है। मैंने आपको एक बात बोली है, जिस पैनी स्टॉक पे कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्यूचर में वो एक्सपेंस जीरो हो जाते हैं और वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। इसके साथ ही बिल्कुल यही होने वाला है, तो आप देखते रहो। 99 लाख का प्रॉफिट किया कंपनी ने, पहले 51 लाख का प्रॉफिट था। हर साल कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं तो कंपनी के जो सेल्स या रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, बस दिक्कत क्या है, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी के देख सकते हो दोस्तों लगातार प्रॉफिट आपको एक छोटा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिख रहे होंगे, कभी 2 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 1 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 1 करोड़ का लॉस, ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो कंपनी के रिजर्व देख सकते हो 111 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, साथ में 5 करोड़ का मात्र कंपनी के पास डेट है। ठीक है। अगर बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कंपनी के पास जीरो कैश फ्लो है। अगर बात करते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों देख सकते हो 32% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा लगा, बाकी जो होल्डिंग है वो आपके पब्लिक की है जो निकल के आती है 68%। और पब्लिक में दोस्तों बड़े बड़े पब्लिक फिगर भी है, मतलब बड़े प्लेयर्स की भी होल्डिंग है। ठीक है। तो क्या स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं दोस्तों? देखो, मेरा मानना ये है कि कंपनी के प्रॉफिट ठीक ठाक है, इतने शानदार भी नहीं कि मैं बोलूँ बहुत ज़बरदस्त है औसम है, नहीं। ठीक है। टेक्निकल बाउंस आएगा, स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो, करना चाहते हो। ठीक है। टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक 10 रुपये 11 रुपये का टारगेट आपको दिखा सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 5 रुपये 80 पैसे का। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, मतलब 3 से 6 महीने के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। उसके ऊपर स्टॉक को होल्ड तभी करेंगे जब स्टॉक के प्रॉफिट अच्छे आएंगे। अगर प्रॉफिट अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। तो देखो भाई, शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो चार्ट देख के कर सकती हो। ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है तो चार्ट देखो, साथ में उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी करो कि भैया फंडा क्या कह रहा है उसके फंडे में प्रॉफिट आ रहा है। अगर फंडे में प्रॉफिट आ रहा है तो फिर स्टॉक को होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग से बेस्ड होती है। मोमेंटम मतलब मार्केट की ज़्यादा डायरेक्शन मिलती है आपको, अच्छे स्टॉक पिक करो, 40 से 50% का गेन करो, स्टॉक से एग्जिट करो। ठीक है। आपने पास में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड करे, वो सब मोमेंटम ट्रेडिंग है। उसमें कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो भी स्टॉक्स होते हैं, पैनी स्टॉक आपको पता है, उसमें उसके जो प्रॉफिट होते हैं जीरो होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज होती है मोस्टली, या जीरो होती है, बहुत लो होती है। तो ये सब चीज़ें बड़े स्केल में काम नहीं करता है, इन्वेस्टिंग में काम नहीं करता है। ठीक है। ये सिर्फ काम करता है आपके मोमेंटम ट्रेडिंग में। ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो भी स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो मोस्टली ट्रेडिंग पर्पज से होते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से होते हैं, मतलब 3 से 6 महीने आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा गेन दे सकता है, जो आपको शायद इन्वेस्टिंग में बहुत टाइम लग जाए आने में। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ, और जैसा आपको पता संडे को क्लास होने वाली है। अगर आप सीखना चाहते हो, कुछ आपको लगता है मैं कैपेबल हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हो, और साथ में डायरेक्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे ट्विटर में टैग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे संडे को मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा। साथ में जो भी प्राइवेट क्लास होगी इस संडे सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाया जाए तो फिबोनाची लेवल्स के ऊपर बनाया जाए, या तो ब्रेकआउट कैसे पहचाना जाता है कि फेक होगा रियल होगा, ये भी एक क्वेश्चन एक टॉपिक है। तो इन टॉपिक में से देखते किस टॉपिक के ऊपर भी इस संडे को क्लास होने वाली है। तो अगर आप उस क्लास में आना चाहते हो तो अभी तक क्लास 11 हो चुकी है, अब क्लास 12 होगी। ठीक है। तो अगर आप आना चाहते हो तो भाई आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। वीडियो को शेयर करने के बाद आपका स्वागत है।